चैतन्य, तुमने मुझे अदिति कहा, मैं फिर से जी उठी चैतन्य। क्यों मैंने खुद को तुमसे इतने दिनों तक दूर रखा? I'm very sorry। मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे माफ कर दोगी ना? ऐसा क्यों कह रहे हो चैतन्य? अरे मैं तो तुमसे कभी नाराज थी ही नहीं। सच में मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। अब तुम देखना अदिति, मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊंगा। सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लौट आई हो। सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या जगह है, मेरी जिंदगी में क्या मायने। सबको बताऊंगा कि मेरी खुशियां, मेरी अदिति मेरी जिंदगी में लौट आई है। एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। इतने दिनों बाद मेरी अदिति, मेरी खुशियां लौट के आई है, तो जश्न तो होना चाहिए ना। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य ने मुझे अदिति स्वीकार कर लिया है। चैतन्य ने मुझे अदिति स्वीकार कर लिया है। जीती रहो। मैंने दुनिया भर की खुशियां पाली। मानो जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। चैतन्य ने मुझे अदिति स्वीकार कर लिया है। अनुपमा, तुम ठीक हो ना? अनुपमा, अनुपमा, सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं समझ सकती हूँ अनुपमा, जिस गहरे दर्द का एहसास तुम महसूस कर रही हो, मैं भी उसी दर्द से गुजरी हूँ। जानती हूँ, एक औरत दुनिया की हर शय, हर दौलत बांट सकती है, पर अपने मांग के सिंदूर का बंटवारा गवारा नहीं कर सकती। संभालो अपने आप को अनुपमा। तुम जैसे 7 दिन का वक्त, मैं साबित कर दूंगा कि इस लड़की अदिति नहीं। चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो चलो चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया।
कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी सुखी नहीं रहोगी। पता नहीं भगवान ने इस मनहूस को क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में। अरे शुक्र मनाऊंगी भगवान का जब तू जाएगी इस घर से। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, चैतन्य ने मुझे अतिथि स्वीकार कर लिया है। मेरी आंखों के सामने अचानक मेरी दुनिया बिखर गई। अब मैं कहाँ जाऊं? जिस दिन मायके से विदा होकर ससुराल आई थी, ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लिया था, पर अब तो ये दुनिया भी मुझसे छिन गई। ना मेरा मायका रहा, ना मेरा ससुराल। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? चैतन्य ने नेहा को अदिति मान लिया। Of course, मैंने अदिति होने की एक्टिंग ही इतनी अच्छी की थी कि चैतन्य को तो मानना ही पड़ा। मैं उसके पास चाकू लेकर गई। ये अचानक चैतन्य ने नेहा को अदिति कैसे मान लिया? कल तक तो वो नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। इस चैतन्य पर नजर रखनी होगी। अनुपमा,
नहीं जानता तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, पर अब मैं इस सच्चाई से और मुंह नहीं मोड़ सकता। अदिति मेरी पहली पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार। अनुपमा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुम्हारा दिल यूं दुखाऊंगा, पर क्या करूं? अदिति और मेरे प्यार की ताकत शायद अदिति को फिर से मेरे पास खींच लाई है। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे और तुम्हारे रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी आस जुड़ी थी आपसे चैतन्य। हमारे रिश्ते पर एक विश्वास था, और आज आपने वो विश्वास भी तोड़ दिया। वो माँ जी, कॉफी? थैंक यू बेटी। माँ जी, अनुपमा के लिए भी कॉफी बनाई है, उसे देकर आती हूँ। समझ सकती हूँ उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। देखिए ना, पहले किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही थी और अब उसे रुला रही है। हाँ, मैं उसकी तकलीफ, उसका दर्द बांट तो नहीं सकती, पर उसे हिम्मत तो दे सकती हूँ, हौसला तो दे सकती हूँ। मैं जाकर अनुपमा को संभालती हूँ। मम, मुझे कुछ कहने का तो हक नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज जो घर में हालात हैं, उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बातों को जितनी जल्दी साफ कर दिया जाए, हमारे घर के लिए उतना ही बेहतर होगा, है ना मम? मम, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कानून की नजर से देखें तो अनुपमा नहीं बल्कि अदिति चैतन्य की पत्नी है। इसलिए मम, अब अनुपमा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस लिहाज से जो हक आपने अनुपमा को बड़ी बहू होने की हैसियत से दिए थे, आपको अनुपमा से वापस ले लेने चाहिए। हाँ मासा, आपने जो शेयर्स भाभी साहब को दिए थे वो तो आप उनसे वापस लेंगे ही ना, क्योंकि वो शेयर्स तो आपने अपनी बड़ी बहू के लिए लिए थे। अब जब भाभी साहब चैतन्य भाई साहब की पत्नी होने का हक हो चुकी है, तो फिर बड़ी बहू होने का हक तो वो अपने आप ही। आप समझ रही है ना मासा, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? अनुपमा, अब तुम कहाँ जाओगी? इस घर से तो बेघर हो ही चुकी हो, और अब तुम्हारा मायका
वहां भी तुम्हें कोई नहीं रखेगा। बेसहारा बेघर होकर कहां कहां भटकोगे? जितने खुश हम आज हैं उतने खुश हम कभी नहीं थे। अनुपमा, बहुत गुरूर, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पति पर। चकनाचूर हो गया तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड। अब तो सासू माँ भी किसी और को ही अपनी बड़ी बहू मान रही है। अब देखूंगा तुम अकेली क्या कर लोगी। बेसहारा बेघर लोग बहुत बेबस हो जाते हैं अनुपमा। मेरे पति की जिंदगी में तुमने अपनी जगह जरूर बना ली थी अनुपमा, लेकिन मैं फिर से अपने पति की जिंदगी में लौट आई हूं। मैंने अपने चैतन्य को फिर से पा लिया है, इसलिए अब चैतन्य की जिंदगी का तो क्या, उसकी तस्वीर का हिस्सा भी मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हारे मनहूस साए से भी अपने पति को दूर रखूंगी। चैतन्य की पहली पत्नी मैं पहली पत्नी के होते हुए जो दूसरी होती है वो दूसरी औरत ही कहलाती है। आइंदा अगर तुमने मेरे चैतन्य को नजर भर के देखा या उसके बारे में सोचा भी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे और चैतन्य की जिंदगी से दूर चली जाओ और आइंदा फिर कभी उसकी जिंदगी में वापस लौटने की जुर्रत नहीं करना। चली जाओ हमेशा के लिए, समझी तुम? Just get out!
अदिति और मेरे प्यार की ताकत शायद अदिति को फिर से मेरे पास खींच लाई है। मेरे और तुम्हारे रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने अपने चैतन्य को फिर से पा लिया है, इसलिए अब चैतन्य की जिंदगी का तो क्या, उसकी तस्वीर का हिस्सा भी मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, जाना ही होगा। कहाँ जाऊं? वीर, कैसे बताऊं? वीर को अपने दुख के बारे में कैसे बताऊं? जो भाई हमेशा अपनी बहन की खुशियों की दुआ मांगता है, जो भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता, उसे मैं अपने दुख के बारे में कैसे बताऊं? मैं क्या करूं? क्या करूं? जब रिश्तों पर ही अधिकार नहीं रहा, तो इस घर पर कैसा अधिकार? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, जाना ही होगा मुझे। हम मिसेस शर्मा जी हाँ, आपको एक बहुत ही खास पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। नहीं अभी नहीं बताऊंगी, आप पहले आइए पार्टी में। क्या देख रही हो? कदम रुक क्यों गए तुम्हारे? ओह, तुम ये सब तैयारियां देखकर हैरान हो? पर क्यों? इसमें हैरान होने की क्या बात है? अरे ये तो सिर्फ चैतन्य अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं जो लौट आई हूँ उनकी जिंदगी में, इसलिए एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं चैतन्य। देखो ना कैसे उतावले हो रहे हैं। सबके सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनका पहला प्यार, उनकी पहली पत्नी उनकी जिंदगी में लौट आई है। सच कहूं तो मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है अनुपमा। टेक केयर। इधर दोनों तरफ से पूरा ऐसे सजा। बस अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा,
जाने से पहले मैं माँ और चैतन्य को बता देती हूँ। हेलो। यस, थैंक यू सो मच। माँ, अरे अनुपमा, कुछ कहना है अनुपमा? माँ वो हेलो मिसेस शर्मा, बहुत ही खास पार्टी है। नहीं नहीं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले आप पूरी फैमिली के साथ आइए। हाँ। देखो, सब कुछ अदिति के पसंद का होना चाहिए। उनसे जाके पूछ लो, जो कुछ भी होना चाहिए उनकी मर्जी से होना चाहिए। भाई वो घर की मालकिन है। हेलो, आप बाहर हैं? एक मिनट। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुम्हारी हालत को देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये तुम्हारे परिवार वाले, ये दुनिया वाले तुम्हारा साथ छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुपमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार तुम हाँ कह दो, मैं कसम खा के कहता हूं, ये आसमान के तारे तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भर दूंगा। बस एक बार हाँ कह दो, कह दो अनुपमा, कह दो। एक बार हाँ। नहीं 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 अनुपमा, अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जाना ही होगा तुम्हें। लेकिन हाँ, आज के दिन तुम यहां से नहीं जा सकती। आज के दिन तुम्हें यहां रुकना होगा। क्या बात है इंद्रजीत, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पद्मिनी, ये घर छोड़कर जाना चाहती है। तो मैंने बस यही कहा कि आज के दिन तो इसे रुकना ही होगा। हाँ, आज ये घर छोड़ के कैसे जा सकती है? इसने बड़ी बहू बनकर हमारे बहुत से हक पर डाके जो डाले। मासा ने शादी के वक्त अपनी बड़ी बहू को कुछ शेयर्स दिए थे, वो तो अनुपमा तुम्हें वापस करने ही होंगे। बिना वापस किए हम तुम्हें इस घर से जाने कैसे दे सकते हैं? आज रात की पार्टी में वकील साहब के सामने सारे शेयर्स मासा के नाम ट्रांसफर किए जाएंगे।
तुम्हें बस इतना करना होगा कि तुम्हें उन पेपर्स पे साइन करना, और उसके बाद तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ना। चलिए। हाँ, ये 9 लखा हार है। बेटी, ये हार हमारा खानदानी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहू को दे रही हूं। ये क्या है? ये मेरी मिस यूनिवर्स का क्राउन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस पार्टी में। पार्टी क्या, एक जश्न है ये। जश्न है उन खुशियों का जो मेरी जिंदगी में अचानक लौट आई। मीट अदिति, माय वाइफ, मेरा प्यार, क्या कहूं, मेरी जिंदगी।
लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी पहली पत्नी अदिति। इन्होंने मुझे सिखाया प्यार क्या है। आज मैं आप सबके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूं, अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूं। बताना चाहता हूं सबको कि जब जिंदगी में प्यार मिल जाता है तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। अदिति, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और हमारे आने वाले कल के बारे में सोचो। अब हमारे आने वाले समय में जुदाई की घड़ियां नहीं होगी, सिर्फ मिलन की घड़ियां होगी। मिस्टर शेखावत, I'm Roger from FBI. You are under arrest.